अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ मुंज़िर वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़ातिन व हज़रात, बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ और बिज़नेस करने के फ़वाइद आज तक आपके साथ मैं भी शेयर करता रहा हूँ और दीगर लोग भी शेयर करते रहे। लेकिन अपना कारोबार करने के जहाँ पे फ़वाइद हैं वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और नुकसानात भी कह सकते हैं आप, उर्दू ज़ुबान में कहें तो कुछ मसाइल हैं, कुछ परेशानियाँ। आज उन ड्रॉबैक्स पे हम बात करेंगे कि बिज़नेस करने के फ़ायदे तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना लाजमी है, ज़रूरी है कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसमें मसाइल क्या क्या हैं। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फ़ायदे देख के बिज़नेस करेंगे और नुकसानात को सामने नहीं रखेंगे बिज़नेस शुरू करने से, तो जब हम बिज़नेस शुरू करेंगे हमें वो मसाइल पेश आएंगे और हमें लगेगा कि यार हमें बताया तो कुछ और गया था, हमें तो बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ कांटे भी हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी राहें भी हैं, तो अब इनका क्या करें। तो बाज़ लोग उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग उनसे उकता जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये काम तो बहुत बुरा है और बड़ा हमारी समझ से बाहर है और वो छोड़ देते हैं। लिहाजा अगर उन्हें पहले पता होगा उन चीज़ों का कि ये चीज़ें भी हमें पहले से मद्देनज़र रखनी है, तो इंशाल्लाह वो मार नहीं खाएंगे। जहाँ पे बहुत सारे फ़वाइद हैं, फ़वाइद फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, आगे पहले भी करते रहें। ड्रॉबैक्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अपना कारोबार करना, बिज़नेस करना एक रिस्क है। आप एक रिस्क लेते हैं, अपनी जमा पूंजी या इन्वेस्टमेंट जो भी है वो आप उसमें लगा देते हैं। बाज़ औक़ात आपको एक्सपीरियंस होता है और उसके बावजूद भी आपके लिए एक रिस्क होता है। आपने किसी के काम तो किया हुआ है, लेकिन अपना काम आप पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, या बाज़ लोगों को तो एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो बिज़नेस शुरू करते हैं। करना पड़ता है, बिज़नेस शुरू करना चाहिए, बेहतर है एक्सपीरियंस ले लें, लेकिन अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो कर भी लेना चाहिए। लेकिन ये पहले माइंड में रखिए कि अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो रिस्क है, इसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। अगर आप ये समझें कि सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ऐसा बिज़नेस में नहीं होता, किसी और जगह पे हो सकता है, सूद में हो सकता है, या कोई ऐसी गेम हो वहाँ पे हो सकता है। बिज़नेस में सिर्फ मुनाफा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लॉस लाजमी चीज़ है। कभी ना कभी आपको लॉस भी उठाना है, प्रॉफिट भी उठाना है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो ये एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा आपके कारोबार में। सबसे पहली चीज़ कि बिज़नेस एक रिस्की टास्क है, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, सेफ़ हैं कि जनाब आपको मंथली सैलरी मिल जानी है, काम तो आपसे बॉस ने लेना ही लेना है, लेकिन आपके ये रिस्क नहीं होता कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा या मेरे पल्ले से कुछ चला जाएगा। लेकिन बिज़नेस में ये रिस्क रहेगा। दूसरा जो बिज़नेस का बात करें एक ड्रॉबैक की, तो इसमें आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको कैपिटल चाहिए होता है, आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा दरकार होता है। बेशक वो छोटा बिज़नेस हो, बेशक वो बड़ा हो, आपकी प्लानिंग में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आप अपनी टीम हायर करते हैं तो वहाँ भी पैसा चाहिए, अगर आपको मुलाजमीन रखने हैं वहाँ भी पैसा चाहिए, अगर आप अकेले भी बिज़नेस कर रहे हैं फिर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी पड़ेगी, सर्विस बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा ये फैक्टर है कि इसमें आपकी फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चलती है। जबकि अगर आप जॉब की बात करें तो वहाँ पे आप अपनी सिर्फ मेहनत करते हैं और सैलरी ले लेते हैं, लेकिन बिज़नेस है। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, जो चाहे कर लें। फ़वाइद पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तीसरा ड्रॉबैक, ये आपने पहले जहन में रखना है बिज़नेस शुरू करने से पहले, कि हो सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जितनी रकम आपने सोची थी कि मैं हर महीने कमा लूँगा, आपने किसी को देखा कि वो महीने का 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 10,000 जितना भी कमा रहा है, उसी हिसाब से आपने सोचा कि ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा। आपने वो बिज़नेस शुरू कर दिया तो बहुत सारे चांसेस ये भी हैं कि आप उतना ना कमा पाएँ, आप उससे कम भी कमा पाएंगे, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वो बंदा कर्जे से कर रहा है, आप उस फील्ड में नए हैं।
तो इस चीज़ को भी आपने पहले माइंड में रखना है कि जो चीज़ आपने सोची थी कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेता हूँ और ज़्यादा नहीं तो मैं जनाब 20,000 रुपये महीना कमा लूँगा, तो वो फ़लाँ बंदा भी तो कमा रहा है, लाजमी नहीं कि आप भी लाजमी 20,000 ही कमाएं। ये चीज़ को भी आपने पहले माइंड में रखना है बिज़नेस शुरू करने से। ये चीज़ भी आपको बिज़नेस को दरमियान में छोड़ के भागने पे मजबूर कर देती है कि यार फ़लाँ बंदा इतने कमा रहा है और मैं इतने से कमा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप भी उस स्टेज पे आ जाएंगे। चौथी बात जो हम अमूमन कहते हैं कि आपको फ्रीडम टू वर्क होता है, आपको किसी की ग़ुलामी नहीं करनी पड़ती, आप मर्ज़ी से काम करते हैं। लेकिन जब आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए वो आपका फ्रीडम टू वर्क जो होता है वो ओवर टाइम वर्क में चला जाता है। आप चूँकि अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि चले मैं इस पे घंटा और लगा लूँ, चले मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ, चले थोड़ी सी और मेरा पैसा जमा हो जाएगा। तो इसी तरह से इनकम जनरेट करने के चक्कर में हम अपने खुद को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, फैमिली को भूल जाते हैं। ये लाजमी फैक्टर है। आप ये कहें ना कि जनाब मैं बिज़नेस करूँगा और मैं हर चीज़ को एक लेवल पर रख के चलूँगा, बहुत मुश्किल होता है। जब आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, अपनी जेब से आपने इन्वेस्टमेंट डाली होती है, तो फिर आप दिन रात एक करते हैं कि मुझे इससे कमाना है, ज़्यादा कमाना है, निकालना है, और इस चक्कर में फ्रीडम टू वर्क जो है वो ओवर टाइम वर्क में चला जाता है। तो ये भी ज़हन में रखिए। पहले मैं भी कहता हूँ, हम भी कहते हैं, सब जो भी आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा या कोई बिज़नेस आइडिया देने वाला मिलेगा या कोई बिज़नेस की तरफ आपको माइल करने वाला मिलेगा, वो ये बात लाजमी करेगा कि आपके अपने बिज़नेस में आपको आज़ादी होती है, जब दिल चाहे काम करें, जब दिल चाहे ना करें। ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जाती है और आपको बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और कुछ लोगों को ये चीज़ बाद में जाके बहुत तंग करती है, डिस्टर्ब करती है, और वो फिर ना इधर के रहते ना उधर के रहते। आज के लास्ट बात करें अगर ड्रॉबैक की, तो यह है कि आपका जो सरमाया है वो कहीं ना कहीं आपको ओब्लाइज करना पड़ता है। मतलब कि आपको एसेट्स चाहिए होते हैं अपना बिज़नेस करने के लिए। आपको फर्नीचर चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। बज़ाहिर उससे आपको कुछ बदले में नहीं मिल रहा होता। फर्नीचर पे आप बैठे हैं या आपके एम्प्लॉइज़ बैठे हैं, तो फर्नीचर आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा। बिल्डिंग आप जिसमें बैठे हैं बज़ाहिर वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रही। बेशक वो आपका ऑफिस है, लेकिन उसके बदले में जिस तरह से सपोज़ मेरा मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ और मोबाइल ख़रीद कर रखता हूँ और ये मेरे बिकते हैं तो मुझे ये प्रॉफिट देते हैं। लेकिन मैंने फ़र्नीचर लेकर रख लिया ऑफ़िस के लिए, मैंने पीसी लेकर रख लिया ऑफ़िस के लिए, तो ये मुझे डायरेक्टली तौर पे कुछ मुनाफा कमा के नहीं दे रहा है, इन पे मुझे इनकम जनरेट नहीं हो रही। बेशक ये मेरे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद जाती है। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि इन चीज़ों पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपकी यहीं रहेगी। बेशक आप इन चीज़ों को बाद में सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी डेप्रिसिएशन काउंट होती है, उसमें आपका वो नई वाली चीज़ का रेट नहीं रहता, आपने उसको यूज़ किया होता है और ये आपको डायरेक्टली उसके बदले में फ़ौरी मुनाफा नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो एसेट्स में भी आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो रखना पड़ता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे आपका अपना बिज़नेस करने के लिए। तो इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखेंगे अगर कारोबार शुरू करने से पहले, तो इंशाल्लाह कारोबार जब आप कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको मसाइल नहीं आएंगे। कारोबार में आने वाली परेशानियां बहुत कम लोग बताते हैं, हर कोई आपको यही कहेगा, क्योंकि सब अगर कोई वीडियो बनाता है ना तो उसको व्यूज़ चाहिए, तो वो आपको यही कहेगा कि ये भी फ़ायदा है। मैं भी कहता हूँ ये फ़ायदे हैं, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों को भी मद्देनज़र लाजमी रखिएगा, अदरवाइज़ बिज़नेस के दौरान करते करते आप इससे तंग आ जाएंगे और आपको जो इतनी मोटिवेशन मिली, मेरे से मिली या कहीं से भी मिली, वो सारी ज़ाया चली जाएगी और बाद में आप गालियाँ भी निकालेंगे शायद हमें कि मेरा पैसा इसने डुबवा दिया और मुझे नुकसान करवा दिया।
वजह ये होती है कि हम इन चीज़ों को ना तो कोई बताता है और ना ही हम खुद से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। हमें हर तरफ सब्ज़ बाग दिखाई दे रहे होते हैं और हम अंधाधुंध उसमें पैसा डाल देते हैं। आइंदा जब भी बिज़नेस करना चाहें, छोटा करें बड़ा करें, ये 5 पॉइंट जहन में रख के कीजिएगा कि ये मसाइल आ सकते हैं। इंशाल्लाह आप दरमियान में बिज़नेस छोड़ के भागेंगे नहीं, कभी भी ये नौबत नहीं आएगी अगर आप बिज़नेस शुरू करने से पहले ये 5 पॉइंट यहाँ पे बिठा लेंगे और इनको लिख के रख लेंगे कि ये मसाइल तो मुझे आने ही आने हैं। हो सकता है ना भी आएँ, लेकिन आने ही आने हैं। ये जहन में रखिएगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको पता होगा जब ये मसला आएगा, आपको पता होगा मुझे पहले ही पता था कि ये होना है, अब मुझे इसमें परेशानी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था, हो गया, कोई मसला नहीं। अब इसको हैंडल भी आप कर पाएंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं और अचानक से एक चीज़ आई है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ताकि बाद में उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।